नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल एक प्रोग्राम शुरू कर रहा है जिसका नाम है सोशल मीडिया से सरोकार। इस प्रोग्राम में हम सोशल मीडिया पर चलने वाले विभिन्न समाचारों और घटनाओं को प्रसारित करेंगे। ये घटनाएं हमारे समाज और आम जन पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालते हैं। हम अपने कार्यक्रम में समीक्षा करेंगे और दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे कि किस समाचार से हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है। दर्शकों से अपेक्षा है कि वे इस प्रोग्राम में अपने द्वारा बनाए गए वीडियो भी प्रेषित करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540297770। पर नरसिंहानंद जी, एक बात चीज बताता हूँ, पाखंड ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। उगरे अंत ना हो निभाऊ और काल नेम जिम रावण राहु। आप रोने लग गए एकदम से, योगी की तरह रोने लगे। जिस प्रकार से योगी रो रहा था संसद भवन बिलक बिलक करके रो रहा था। आपको अच्छी प्रकार से याद होगा, कवि नगर के अंतर्गत में 2005 में थाने से मैं आपको छुड़ा के लाया था। आप रेप के केस के अंतर्गत में अंदर गए थे। मेरी कथा चल रही थी उस समय वहाँ पर। आपको कोई भी नहीं मिला था आपको बचाने वाला। आप गिड़गिड़ाते थे बहुत ज़्यादा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपने व्यापार किया है तो इसे व्यापार में मत लाइए। हिंदू मुसलमान की राजनीति के अंतर्गत में मत आइए। ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। सबसे बड़ी बात एक है कि किसी भी स्थिति से क्यों ना हो, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। यहाँ पर सबको रहने का अधिकार है। फिर जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या के अंदर अब एक भव्य मंदिर तो बनने जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के हमारे सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करा। कुछ बुजुर्ग मुसलमान हमारे कमरे में आए, बोले बाबा जी, देश में इस समय जो हाल है, जो हालात हैं, इसके बारे में आप क्या लगता है? मुसलमानों के तो पीछे पड़े हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुसलमान होना अपने आप में गर्व की बात है। मुसलमान होना एक फख्र की बात है, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। और मुसलमान से मतलब है मेरा मुकम्मल ईमान वाला, और मुकम्मल ईमान वाला कोई भी हो सकता है। फिर वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, या मेरी तरह सनातन धर्म वाला एक मामूली सा अदना सा इंसान हो। तो मुकम्मल ईमान आना जरूरी है। और जब मुकम्मल ईमान आ जाएगा तो मुसलमानों का कोई क्या बालवाका कर सकता है। कहते हैं कि नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। रब का बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, और आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा किस्सा और आपको सुना दूं। कश्मीर की यह सत्य घटना है, हमें हमारे गुरुजी ने सुनाई थी। कहते एक मुसलमान, जो सवेरे की नमाज होती है, फजर की शायद मेरे ख्याल से वही होती है, तो वो नमाज के वक्त वो जो है अपने घर से खोमचा बोलते हैं, छोटा सा ऐसा ठेला होता है जिसमें वो छोले और आलू उबाल कर घर से वो ले जाकर बेचते थे। और बड़े ही अल्लाह के बंदे थे, बहुत ही ईश्वर की इबादत करने वाले बंदे थे। तो वो खोमचा बेचते थे और अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। जो आता था उनको जो भी पैसा देता था वो उस पैसे को लेकर वो वहां खत्म कर देते थे मामला। तो वो खोमचा चला लेते थे और दे देते थे किसी को, और कोई भी उनको, अब ऐसे भी लोग थे उस भीड़ में जो उनको खोटा सिक्का देकर चले जाते थे, और वो अल्लाह अल्लाह करने वाले व्यक्ति, उनका ध्यान सिक्के पर ना होकर अपने अल्लाह पर रहता था। ऐसे काफी दिन गुजर गए। एक दिन वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई आज तुमने हमारे छोले और आलू जो खोमचा बनाती थी वो बनाया नहीं। तो बोले कि आज दुकानदार ने सामान नहीं दिया, सौदा नहीं दिया। बोले क्यों? बोले जितने भी सिक्के इकट्ठा किए हैं आपने, ये सारे खोटे सिक्के हैं। बोले हाय अल्लाह। वो वहीं चुपचाप बैठ गए उस ईश्वर की इबादत में कि बोले हे या अल्लाह,
ये खोटा सिक्का तेरी दुनिया में तो नहीं चला, क्या मेरे जैसा खोटा सिक्का तुझे कबूल होगा? तो उसने उसी वक्त वहां पर एक नूर प्रकट हुआ और आवाज आई कि उस थैली में हाथ डालकर देख। और जब उसने थैली में हाथ डालकर देखा तो वो सारे खोटे सिक्के सोने की अशर्फियों में तब्दील हो गए थे। तो मुसलमान ऐसा होता है जो किसी खोटे सिक्के को भी हाथ लगा दे तो सोने की अशर्फी में तब्दील कर दे। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, मुसलमान को किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं पहले से और काफी दिनों से, मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी अब आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, तो मैंने कहा मुझे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही पहले से जन्मजात ही मुसलमान हूँ। और मुसलमान का मतलब यह नहीं कि कलमा पढ़कर ही हो सकता है, मुकम्मल ईमान कहीं भी आ सकता है, चाहे वो हिंदू में आए, चाहे मुस्लिम में आए, चाहे सिख में आए, चाहे ईसाई में आए, चाहे किसी यहूदी में आ जाए, किसी में भी आ सकता है। मुकम्मल ईमान आना जरूरी है। ये सरकार की बहुत बड़ी हार हुई है और हमारे गुरु के सच्चे तख्त की बहुत बड़ी जीत हुई है। बाल्टी जो गुरु की बाल्टी, लंगर की बाल्टी है, जिसकी महान सेवा हमने बहुत सालों से निभाते आ रहे हैं, वो चुनाव चिन्ह सरकार को कोर्ट ने आदेश दिया कि हमें वापस दे। सरकार ने कोर्ट ने यह भी कहा इनके पास मैंडेट है, पब्लिक सपोर्ट है इनके साथ, और आप ऐसा नहीं कर सकते जो आदमी 2-2 टर्म से बैठा है, पब्लिक सपोर्ट उसके हक में है, और तुम अचानक उसका सिंबल छीन लोगे। ये तो बड़ा आर्बिट्रेटरी है, ये आप कैसे कर सकते हैं? और कोर्ट ने हमारा जहां सिंबल रिस्टोर कराया है वहां से फुल्का साहब तो ये भी सवाल किया है, ये रिलीजियस पार्टी क्या होती है? हमें भी समझा दो रिलीजियस पार्टी क्या होती है। ये जो इन्होंने ढोंग रचाकर हमारे मीरी पीरी के सिद्धांत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी सरकार की शय के ऊपर, कि जो तख्त साहब, श्री अकाल तख्त साहब के सिद्धांत है मीरी और पीरी का, उसको खत्म करने के लिए सरकार ने ये सिख वकीलों को आगे लगाया था। आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। गुरु तेग बहादुर साहब के दर की जीत हुई है, सरकारी लोगों की हार हुई है। आपकी तरफ से कोर्ट में क्या दलील थी? जो हमने तो एक ही दलील थी कि हम तो इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं, ये चुनाव जो है हम सेवा कर रहे हैं, मैंडेट हमारे पास है, लोग हमारे साथ हैं। 24 घंटे पहले आप हमारा सिंबल कैंसिल कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? क्या होता है हमें समझा तो दो। जज साहब ने यहां तक कहना मजबूर हुए कि रिलीजियस पार्टी क्या है। मैं तो एक धर्म में बिलीव करता हूं और मैं तो सेक्युलर हूं, और इसी तरह सिख भी एक धर्म में बिलीव करता है, लेकिन सिख तो सेक्युलर है। सलमान, तो ये रिलीजियस वर्ड कहां से आ गया पार्टी का? कोई जवाब ही नहीं था उनके पास। तो इस आदेश के पीछे क्या मंशा लग रही है सरकार की? ये जो आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टी, मेरे को नहीं पता कौन करा रहा है, पर जो कोई भी करा रहा था उसकी मंशा एक ही थी कि गुरुद्वारे से हम लोगों को निकालकर सरकारी लोग बिठाए जाएं ताकि इनके कब्जे और इनकी मांग मुताबिक काम करें। ये कौन है इसके पीछे? पार्टी बता सकती कौन सी पार्टी है, पर मुझे ये पता कि जो भी पार्टी है उसकी मंशा ये है। इस आदेश के बाद अपने सपोर्टर्स को क्या कहना चाहेंगे किसी सिंबल के साथ? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बाल्टी सिंबल लंगर की बाल्टी आपके पास वापस आई है, और ये गुरु तेग बहादुर साहब की कृपा से आई है। इसलिए हमेशा गुरु का विश्वास रखो, कभी किसी इंसान के विश्वास पे मत जाओ, गुरु के विश्वास पे रहो। Hi guys, what's up? So today I'm going to tell you how can warm water will improve your mental health. So first of all, when it comes to our mental health, our brain needs the right amount of hydration to work properly. For example, if you have a headache, then take 2 glasses of hot water and drink it slowly. Then it will give you a immediate relief and also helps you to boost your brain power. युवराज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी देश के अंतर्गत आज एक बहुत बड़ा विवाद गहराया जा रहा है और मीडिया के द्वारा उसे बढ़ा चढ़ा करके किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरकार इतनी सांप्रदायिकता पर राजनीति क्यों? जब कभी भी किसी प्रकार से कुछ भी होता रहता है, चाहे कोई मुस्लिम लड़का हो चाहे हिंदू लड़का हो, मैं ये कहता हूँ ये इस प्रकार के मुद्दे आते रहते हैं। पर आज एक मुस्लिम लड़की की शादी और जो कि हिंदू लड़के के द्वारा हुई, वो भी नाबालिग की हुई, और जिस समय लड़की के घर वालों ने कुछ कहा तो उसके ऊपर बहुत बड़ी राजनीति। वहाँ पर लड़की के घर वालों को ये कहा गया कि उन्होंने तोड़फोड़ की है, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने तोड़फोड़ की है, उनको जेल में डाला गया। आखिरकार वो लड़की नाबालिग है, मैं बताना चाहता हूँ, जिसे वो 22 साल की बता रहे हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मोदी शाह और योगी जी अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? जिस समय कोई घटना होती है तो लफ्ज़ जिहाद कहते हैं, तरह तरह की बात कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज प्रशासन का सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? मैं ये कहता हूँ, चाहे लड़की हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, लड़की का पक्ष लेना चाहिए। मैं संत युवराज इस बात को कहना चाहता हूँ, आज आखिरकार अलग अलग क्यों हो गए हैं? आज के लड़के के पक्ष को बचाने के अंतर्गत में पूरा प्रशासन, संत की जनता सरकार क्यों लगी हुई है? हिंदू मुस्लिम क्यों कराना चाहती हो?
अरे लड़की चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, लड़की का पक्ष लेना चाहिए। लड़की के पक्ष वालों को पर एलिगेशन है कि वो हरिजन बस्ती के अंतर्गत में गए तोड़ फोड़ की। शर्म आनी चाहिए मीडिया के लिए, शर्म आनी चाहिए प्रशासन के लिए। ये प्रशासन की इसके अंतर्गत में मिली भगत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ किसी मामले को शांत करना चाहिए, ना कि उसे अशांत करना चाहिए। अब तुम्हारा कहाँ गया कानून? मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी हुआ है इस समय गलत हुआ है। लड़की के परिवार वालों को अरेस्ट किया गया है, उनको तत्काल जो कि छोड़ना होगा। बस इसके अंतर्गत में इतना अंतर है ना, लड़की मुस्लिम है और लड़का जो कि हिंदू है, इसलिए आप इस बात को इस प्रकार से ताप दे रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस समय आप क्यों नहीं इस बात को जो कि वो करते हो, मैं ये कह रहा हूँ लड़की चाहे हिंदू की हो मुसलमान की हो, लड़की का पक्ष लेना चाहिए। आज भी मैं कहना चाहता हूँ उन मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, पर न्याय प्रक्रिया के लिए कहना चाहूँगा संवैधानिक स्थिति से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए और जिनको जेल में डाला गया है उनको तत्काल छोड़ना चाहिए और लड़की को तत्काल उनके परिवार के पास भेजना चाहिए। मैं इतना कहना चाहूँगा। मैं मोदी जी फिर आपसे निवेदन करता हूँ, शाह जी आपसे निवेदन करता हूँ, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप इसे हिंदू मुसलमान का झगड़ा ना बनाएं, क्योंकि इस समय देश की स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है। आप केवल बंगाल केरला के चुनाव के चक्कर में इसे हिंदू मुस्लिम का पक्ष देना चाहते हो, ये गलत है। मैं संत युवराज दावे के सहित कह रहा हूँ केवल इनको राजनीतिक मुद्दा मिला है और कुछ नहीं मिला है। मैं कहता हूँ इस मामले को यहीं के ही शांत करें और लड़की को उसके परिवार के साथ भेजें और उसके अलावा उनको तत्काल जेल से रिहा करें। मैं कल दिल्ली पहुँच रहा हूँ। संत युवराज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी, मेरा नंबर है 9927404606। देशवासियों में आपको एक ही बात कहूँगा, इनके चक्कर में नहीं आए, हिंदू मुसलमान के जैसी बात ना करें। मैं ये कहना चाहता हूँ देश में शांति होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू की लड़की हो चाहे मुसलमान की लड़की हो, लड़की के परिवार को पूरा न्याय मिलना चाहिए। इतना बस कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।